सार्थरे कहते हैं कि यहाँ पर कोई गॉड नहीं है जिसने हमें किसी पर्पस के साथ इस दुनिया में भेजा। वो कहते हैं यहाँ पर हमारी जिंदगी का कोई भी प्रीडेस्टाइंड पर्पस नहीं है और हमारी जिंदगी का कोई भी मीनिंग नहीं है जब तक कि हम खुद अपनी जिंदगी को मीनिंग न दें। और इसी वजह से वो कहते हैं आवर एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स आवर एसेंस। हमारा वजूद पहले आता है और उसके बाद में ही हमारा पर्पस बनता है जो हम खुद बनाते हैं। और आज इसी बड़े ही डीप इंटेलेक्चुअल सार्थरे की एथियस्टिक फिलॉसफी को हम समझने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप बड़े ही डिटेल में। पर सबसे पहले अगर आपने फिलॉसफी की प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है ना, तो आपको एक बार जरूर चेक करना चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मैंने उसका लिंक दे रखा है। इस वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद उसे जरूर चेक करिएगा। बड़ी ही जबरदस्त चीजें आपको मिलेंगी वहां पर। और अगर आप चैनल पर नए होना तो नीचे सब्सक्राइब का बटन तो जरूर दबा दें और नीचे एक लाइक भी दबा दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ऐसी वीडियोस मिलेंगी ना जो आपको बाकी कहीं भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम एंशिएंट टाइम से लेके अब तक ये जो सवाल है कि वो क्या है जो हमें इंसान बनाती है और हम इंसानों को क्या चीज दूसरे जितने भी इस दुनिया में बीइंग्स हैं उनसे अलग बनाती है, यही फिलोसोफर्स का मेन ऑक्यूपेशन रहा है। उनकी इस क्वेश्चन की अप्रोच गौर करती है कि यहाँ पर कोई ह्यूमन नेचर जैसी चीज होती है या फिर यहाँ पर किसी तरह की एसेंस है जो एक इंसान को वजूद देती है। और ये भी एज्यूम किया जाता है कि ये जो ह्यूमन नेचर है ये फिक्स्ड है स्पेस और टाइम में। दूसरे अल्फाजों में ये भी एज्यूम किया जाता है कि यहाँ पर एक तरह की यूनिवर्सल एसेंस है जो एक इंसान को वजूद देती है और ये एसेंस जो है ना एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग्स में एग्जिस्ट होती है या वो हमेशा एग्जिस्ट ही रहेगी। इस व्यू के अकॉर्डिंग सारे ह्यूमन बीइंग्स सिर्फ उनके सिचुएशन को नजरअंदाज करते हुए सेम फंडामेंटल क्वालिटीज पॉजेस करते हैं और हम सेम बेसिक वैल्यूज के जरिए से ही गाइड किए जाते हैं। पर सार्थरे कहते हैं ह्यूमन नेचर के बारे में इस तरह से सोचने में बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है जिसमें हम मिस कर जाएंगे ह्यूमन बीइंग्स के बारे में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा फ्रीडम। सार्थरे जो बता रहे हैं उसे समझाने के लिए वो इसे एक एग्जाम्पल के जरिए से इलस्ट्रेट करके बताते हैं। वो हमें कहते हैं इमेजिन करने के लिए एक तरह के नाइफ को जिसे पेपर चीरने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, इस तरह की नाइफ जिसे यूज किया जाता हो कोई एनवलप को चीर कर खोलने के लिए। और इस नाइफ को किसी क्राफ्टमैन ने ही बनाया होगा जिसके पास ये आइडिया था उस टूल को बनाने का और उसके पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग भी था एक पेपर नाइफ को किस तरह से होना चाहिए और एक पेपर नाइफ को बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी और उस नाइफ को कैसा होना चाहिए। इस नाइफ को इतना ज्यादा शार्प होना पड़ेगा कि वो पेपर को बड़ी ही आसानी से चीर दे, पर इतना ज्यादा शार्प भी नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाए। और उस नाइफ को यूज करना बेहद आसान भी होना चाहिए और उससे आसानी से चीजों को काटा जा सके और उसे एकदम ही एप्रोप्रिएट सब्सटेंस से बना होना चाहिए, जैसे कि मेटल, बैम्बो या फिर वुड, इस तरह की चीजों से। पर बटर, वैक्स या रुई या फिर परों से नहीं बना होना चाहिए और उसे इस तरह से डिजाइन होना चाहिए कि वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली फंक्शन करे। सार्थरे कहते हैं ये इनकंसीवेबल है एक पेपर नाइफ को एग्जिस्ट होने के लिए बिना उसके बनाने वाले को ये जाने बिना कि ये नाइफ किस तरह से यूज होने वाली है, इसका पर्पस क्या है। और इसी वजह से पेपर नाइफ की जो एसेंस है या फिर वो सारी चीजें जो एक पेपर नाइफ को वजूद देती हैं वो पहले आती है किसी भी पार्टिकुलर पेपर नाइफ से। मतलब नाइफ की आइडिया और उसे बनाने वाली चीजें पहले आती हैं, उसके बाद में ही नाइफ वजूद में आता है। पर ऑफ कोर्स हम कोई पेपर नाइफ नहीं है। सार्थरे कहते हैं यहाँ पर कोई पहले से ही तय हुआ प्रीडेस्टाइंड प्लान नहीं है जो हमें वो बनाती है जो अभी हम हैं। सार्थरे कहते हैं हम किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं बनाए गए। हम एग्जिस्ट तो जरूर करते हैं पर हमारा पर्पस या फिर एसेंस
की वजह से नहीं। सार्त्रे कहते हैं हम कोई नाइफ की तरह नहीं है जिसकी एसेंस पहले से ही एग्जिस्ट हो। नाइफ की पर्पस पहले तय होती है, उसके बाद उसका एग्जिस्टेंस होता है, पर इसके ऑपोजिट हमारा एग्जिस्टेंस पहले होता है, उसके बाद हमारा पर्पस बनता है, जिसे गॉड अपॉइंट नहीं करता पर हम खुद अपने ऊपर अपॉइंट करते हैं उसे। देयरफॉर एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स आवर एसेंस। और यहाँ से ही हमें सार्त्रे की ये जो क्लेम है एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस और उनकी एथियज्म के बीच का कनेक्शन मालूम होता है। सार्त्रे पॉइंट आउट करते हैं कि रिलीजियस अप्रोचेस क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन नेचर के बारे में अक्सर एनालॉजी के जरिए से वर्क करते हैं, मतलब वो चीजों को उसके सिमिलैरिटी के साथ डिफाइन करते हैं, जैसे कि ह्यूमन क्राफ्टमैन के साथ किया कि ह्यूमन नेचर गॉड के माइंड में सिमिलर है पेपर नाइफ की नेचर से। यहाँ तक कि बहुत सारे नॉन रिलीजियस थ्योरीज ह्यूमन नेचर के बारे में सार्त्रे कहते हैं उनमें भी उनकी रूट रिलीजियस वेज ऑफ थिंकिंग की तरह है, क्योंकि वो इस पर जोर देते हैं कि हमारी एसेंस पहले आती है एग्जिस्टेंस से, या फिर हम किसी पार्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए गए हैं जो हमारे पैदा होने से पहले ही गॉड ने तय कर दिया था। ये क्लेम करते हुए कि एग्जिस्टेंस एसेंस के पहले आती है, सार्त्रे एक ऐसे पोजीशन को सेट आउट कर रहे थे जिसे वो मानते थे कि ये ज्यादा कंसिस्टेंट है उनकी एथिज्म से। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी फिक्स्ड यूनिवर्सल ह्यूमन नेचर नहीं है, क्योंकि वो कहते थे कि यहाँ पर कोई भी गॉड एग्जिस्ट नहीं करता जिसने इस तरह की नेचर को बनाया होगा या अपॉइंट किया होगा। सार्त्रे एक बहुत ही स्पेसिफिक ह्यूमन नेचर की डेफिनेशन पर रिलाई करते हैं, जैसे किसी भी चीज के नेचर को आइडेंटिफाई करना उसके पर्पस के साथ। वो फिलोसोफर्स की टेलियोलॉजी इन ह्यूमन नेचर की कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करते हैं। टेलियोलॉजी हमें इंसानों के साथ जुड़ी पर्पस के बारे में बताती है और वो कहते हैं कि हर चीज उसके पर्पस के मुताबिक ही एक्ट करते हैं, उनके कॉज इफेक्ट के जरिए से नहीं। और सार्त्रे अपनी एक खुद की थ्योरी ऑफ ह्यूमन नेचर के बारे में भी बताते हैं। वो क्लेम करते हैं कि हम ऐसे बीइंग्स हैं जो अपनी जिंदगी की पर्पस खुद बनाते हैं और यहाँ पर कोई खुदा नहीं है आपकी जिंदगी को मकसद देने वाला। हमें अपने आप को खुद से डिफाइन करना होगा। अपने आप को डिफाइन करना इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि एक ह्यूमन बीइंग होने की वजह से हम कौन हैं, पर इसके बजाय अपने आप को शेप करना कि किस तरह के ह्यूमन बीइंग्स हम बनना चाहते हैं। और यही वजह है जो हमें इस दुनिया के दूसरे बीइंग से अलग बनाती है। हम वो कोई भी बन सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं, जो हम चूज करते हैं, और हमारे मकसद को भी हम खुद से चूज करते हैं, ये सार्त्रे कहते हैं। पर एक पत्थर जो है ना वो सिंपली एक पत्थर ही रहेगा और हमेशा वही रहेगा। एक फूल ही रहेगी, एक चूहा ही रहेगा। ये अपने आप में बदलाव नहीं ला सकते, पर हम इंसानों में ऐसी एबिलिटीज है जिससे कि हम अपने आप को एक्टिवली बदलते रह सकते हैं चॉइसेस मेक करके। हम एक रास्ता भी बना रहे होते हैं कि किस तरह से हम इंसानों की जिंदगी होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं डिसाइड करता हूँ एक फिलोसोफर बनने के लिए, तब मैं सिर्फ अपने लिए डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि एक फिलोसोफर बनना मेरे लिए काबिले कबूल एक्टिविटी है। इसका मतलब है कि फ्रीडम एक ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सभी का। हम सिर्फ उन इम्पैक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो हमारे चॉइसेस की वजह से हमारे ऊपर होती हैं, पर सारे ह्यूमैनिटी के ऊपर। और यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल प्रिंसिपल या फिर रूल नहीं है हमारे एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए, और हमारे पास यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं है उन चीजों से छुपने के लिए जो हमने किए हैं। हम पूरी तरह से अपने एक्शंस, थॉट्स और इरादों के लिए जिम्मेदार हैं। और यही वजह है सार्त्रे कहते हैं कि हम ऐसे बीइंग्स हैं जो फ्री होने के लिए ही बने हैं। एक आखिरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं सार्त्रे की इस फिलोसॉफिकल एथियज्म पर एग्री नहीं करता कम्प्लीटली। इनके ऑपोजिट मैं तो ये मानता हूँ कि हमें तो खुदा ने किसी मकसद से ही बनाकर भेजा है। जैसे कि कुरान में आता है कि खुदा ने जिंदगी और मौत इसीलिए बनाई ताकि वो देख सके कि तुम में से कौन सबसे ज्यादा अच्छे काम करके आता है वापस। पर इस जिंदगी में हमें हर तरह की चीज जानना जरूरी है, इसीलिए ये भी जानना जरूरी है। तो ठीक है आज के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी ना तो नीचे एक लाइक जरूर दबा दें और नीचे सब्सक्राइब का बटन तो जरूर दबा दें। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।